बहू अनामिका स्कूल के पास एक पकौड़ी का ठेला लगाई थी और वहीं पे बच्चों को वो पकौड़ी बेचा करती थी। आओ बच्चे आओ, मसालेदार और बिना मसाले के भी पकौड़ी खाओ, जिसे जैसा चाहिए वो आके ले जाओ। पैसे देकर जो पकौड़ी खाना वो खाते जाओ। इस तरह वो कहकर सभी को बुलाती है। बच्चे भी मसालेदार और बिना मसाले पकौड़ी खाने उसके दुकान में आते हैं। अनामिका के पकौड़ी बड़े स्वादिष्ट और ताजे होते हैं, इसीलिए बच्चे भी भीड़ लगा के वहाँ खाने आते हैं। उस दिन भी स्कूल में स्नैक्स बेल बजने के दौरान बच्चे अनामिका के दुकान में पकौड़ी खाने आते हैं, पैसे देते हैं और अपने अपने पसंदीदा पकौड़ी वो खाने लगते हैं। हर दिन की तरह उस दिन भी हरीश नाम का एक बच्चा, जिसके पास पैसे नहीं थे, वो अनामिका के ठेले के पास आके खड़ा हो जाता है। अनामिका की नजरें उस बच्चे पे पड़ी और वो मुस्कुरा के कहने लगी, आ गए बेटा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। स्कूल में स्नैक्स बेल बज गया और अभी तक तुम मेरे ठेले के पास आके खड़े नहीं हुए, तब तक तुम आ ही गए। हाँ आंटी, मैं बहुत गरीब स्टूडेंट हूँ। मेरे घर में सिर्फ रात में एक दफे खाना बनता है, दिन में खाना नहीं मिलता, इसीलिए भूख लगती है। पानी पीकर प्यास तो कैसे भी बुझ जाता है, पर भूख नहीं बुझती। हरीश की बातें सुन के अनामिका को गुस्सा नहीं आया, उसे बड़ा दुख हुआ और फिर वो गुस्से से कही, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा ना, आंटी मत कहा करो, दीदी बोलो। अगर आप मुझे बिना मसाले वाला पकौड़ी रोज देंगी तो मैं आपको दीदी कहूँगा, नहीं तो मैं सबके सामने आपको अनामिका आंटी आंटी कहकर बुलाऊंगा। 10 रुपए दो और खा लो। नहीं दूंगी ऐसा तो नहीं कहा मैंने। बाहर खरीद के खाने के लिए माँ ने पैसे नहीं दिया आंटी। अगर माँ ने नहीं दिया तो जाके पिताजी से मांगो, वो दे देंगे। मेरे पिताजी नहीं आंटी, जैसे मैं पैदा हुआ एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। माँ ऐसा कहती है, तब से मेरी माँ कूली का काम करके बहुत मेहनत करके पैसे इकट्ठा करके इस प्राइवेट स्कूल में मुझे पढ़ा रही है। ऐसा कहकर हरीश रोने लगता है। हरीश को रोते देख अनामिका का दिल बर्फ जैसा पिघल जाता है। तुरंत वो 2 बिना मसाले वाला पकौड़ी लेकर हरीश के पास जाती है, फिर उसे देती है। हरीश बहुत खुश होके वो पकौड़ी वो खाने लगता है और प्यार से कहता है, थैंक यू दीदी, आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। पहले ना कह दी, फिर मैं रोने लगा तो दुखी होकर आप ला कर दे दी। आज से मैं आपको दीदी कहकर ही बुलाऊंगा। बिना मसालेदार पकौड़ी की वजह से? हाँ, उसी लिए। हरीश पकौड़ी लेके जाने लगा तो अनामिका उसे रोक कर कहती है, तुम यही खा लो बेटा, क्लासरूम में तुम्हें कोई खाने नहीं देगा। घर जाने के बाद मैं एक खाऊंगा और मेरी माँ को एक खिलाऊंगा। बेचारी माँ, वो भी दिन भर बाहर कुछ नहीं खाती। ऐसा कहकर वहाँ से हरीश चला जाता है। अनामिका भी उसे बिना कुछ कहे मसालेदार और बिना मसाले वाला पकौड़ी बनाकर बेचने लगती है। स्कूल खत्म होने के बाद वो अपना दुकान बंद करके जो पैसे कमाती है वो लेके घर लौट जाती है। वहाँ घर के बाहर बगान में बेंच पे बैठ के सासू माँ शारदा और ससुर जी प्रसाद एक दूसरे से लड़ रहे थे। क्या हो गया सासू माँ, आप और पिताजी इस तरह से क्यों लड़ाई कर रहे हैं? कुछ नहीं बहू, मैं और पिताजी बात कर रहे थे। मैंने कहा आज तुम सारी पकौड़ियाँ बेचाएगी और वो कहने लगे कि नहीं बेचाओगी। अब तुम ही बताओ कौन जीता। अनामिका बिना कुछ कहे घर के अंदर चली जाती है, फिर घर का कामकाज खाना पकाती है। बच्चे स्कूल से लौट आते हैं तो उन्हें खाना खिलाती है। बाद में सास ससुर को भी खाना देती है। क्योंकि रमेश मजदूरी का काम करता था तो वो लौट के आने पे दोनों खाते हैं, फिर सोने चले जाते हैं। इस तरह अनामिका हर दिन जो पकौड़ियाँ बेच के पैसे कमाती थी, उन पैसों को घर ले आके जो जरूरतमंद चीजें थी वो खरीदती थी और ऐसी जिंदगी गुजार रही थी। अब ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। जो बच्चे रोज अनामिका के पकौड़ियाँ खाते थे, अब धीरे धीरे उन्हें बोर लगने लगा। सभी ने धीरे धीरे खरीदना बंद कर दिया। जब अनामिका ने पूछा कि क्यों वो पकौड़ियाँ खाने नहीं आ रहे हैं, तो बच्चों ने कहा कि मसालेदार और बिना मसाले पकौड़ियाँ खा खा के अब वो बोर हो चुके हैं, इसीलिए वो दूसरे दुकान में जाके अब ओरियो बिस्किट खाने लगे हैं। इस वजह से अनामिका की आमदनी अब बहुत कम हो गई। अनामिका सोच में पड़ गई कि अब वो क्या करे। तब उसने देखा सारे बच्चे ओरियो कुकीज खरीद के खा रहे हैं। तब वो मन ही मन सोचने लगती है, ओहो, बच्चों को अब कुछ खाने में नया चाहिए। अगर ऐसी ही बात है तो अगर मैं ओरियो बिस्किट लाके बेचूं तो कैसा रहेगा? अब चूंकि बच्चे एक दुकान से पहले से ही ले रहे हैं
चांस है कि वो वहीं से खरीदेंगे। फिर जो बिस्किट लाऊंगी मैं वो बिकेगा नहीं और मेरा नुकसान हो जाएगा। बेहतर करना होगा, कुछ बेहतर वैरायटी, कुछ नया। अनामिका जब ऐसा सोच ही रही थी तभी गरीब हरीश अनामिका के पास आता है। अनामिका देखकर बहुत दुखी लगती है, इसीलिए उसका दुख का कारण हरीश पूछता है। फिर हरीश सोच के एक तरकीब बताता है। दीदी, मुझे एक तरकीब आई है, अगर अच्छा लगे तो आप वैसा कर सकती है। क्या, बताओ हरीश। दीदी, आपके पकौड़ियाँ बड़े फेमस है, पर बच्चे बोर होके आजकल ओरियो बिस्किट जाके खा रहे हैं। आप क्यों नहीं ओरियो बिस्किट से ही पकौड़ियाँ बना दे। उसकी बातें सुन के अनामिका को हरीश की तरकीब अच्छी लगती है। अनामिका बहुत खुश हो जाती है और खुशी के मारे प्यार से उसे चूम लेती है। दीदी, आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहो। ठीक है भाई, आज से तुम्हें मेरे दुकान में जो खाने को मन करेगा तुम खा सकते हो। अगले दिन ही अनामिका अपने ठेले के पास खड़ी होकर जोर आवाज में कहती है, स्पेशल ओरियो पकौड़े और ओरियो पकौड़े। अनामिका कहती है। सारे बच्चे सुन के आश्चर्य हो जाते हैं। अब ये ओरियो पकौड़े का स्वाद कैसा है ये जानने के लिए सभी बच्चे आने लगते हैं। ओरियो पकौड़े, ये किसने बनाए? ओरियो पकौड़े मतलब ओरियो के पकौड़े, ओरियो बिस्किट से मैंने बनाए हैं। स्वाद कैसा है? खा के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। एक एक ओरियो पकौड़े का 10 रुपए भाव है। खा के खुद ही देख लो। अगर स्वाद पसंद नहीं आए तो मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी, पर सच कहना होगा। क्या मंजूर है? जब अनामिका ऐसा कहती है, सभी बच्चे अनामिका के दुकान में ओरियो पकौड़ा खाने के लिए भीड़ लगा देते हैं। अनामिका का पैसों का डब्बा भर जाता है। स्कूल के बच्चों को अनामिका का ओरियो पकौड़े का स्वाद बड़ा ही अच्छा लगता है। उस दिन से अनामिका ओरियो पकौड़ा बेचना शुरू कर देती है और बच्चे भी वो पकौड़े बड़े मजे से खाते हैं और इस तरह अनामिका का ओरियो पकौड़े का व्यापार आसमान छू लेता है। एक गांव में सास बहू शारदा अनामिका मेन रोड के ऊपर एक छोटे से डोसे का ठेला लगाकर बेचा करती थी और उसी से अपना जीविका चलाती थी। डोसा बेचकर जो पैसे होते थे उससे परिवार तो चलता ही था, साथ ही बच्चे हरीश और भव्या को शिक्षित भी कर रही थी। पर हाल फिलहाल डोसा का व्यापार ठीक से चल नहीं रहा था। डोसा खाने उसकी दुकान कोई भी आ नहीं रहा था। डोसा का बैटर पूरा दिन वैसे ही पड़ा रहता था। ये सब सोचकर सास बहू दुखी मन लेके शाम होने के साथ साथ वो दोनों घर लौट आती है। अगर कुछ और दिन ऐसा ही चला तो सासू माँ, हमें डोसा का व्यापार बंद करना पड़ेगा। मुझे भी इसी बात का डर है बहू। ऐसा क्या करे जो व्यापार अच्छा चलने लगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सास बहू ऐसे बातचीत करते हुए जब जा रही थी तो उन्हें एक कचड़े का डब्बा पास में ही दिखता है। अनामिका जाके पूरा बैटर वहाँ फेंक देती है। ये देखकर शारदा की आंखें भर आती है। फिर सास बहू अपना ठेला लेकर वहाँ से चली जाती है। हम सिर्फ एक तरह का डोसा तो नहीं बनाते हैं ना माँ जी, कितने तरह के डोसा बनाते हैं। ऑनियन डोसा, घी डोसा, प्लेन डोसा, आलू डोसा, कैरेट डोसा और ना जाने कितने तरह। बिल्कुल सही कहा बहू, जिसे जिस तरह का डोसा चाहिए हम उन्हें वही बना के देते हैं। इसके बावजूद भी क्या फायदा हुआ, कोई भी तो डोसा खाने आ नहीं रहा है। पता नहीं क्यों चिल्ला चिल्ला के मेरे गले में दर्द हो गया, देख रही हो ना। हाँ सासू माँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि कस्टमर अब हमसे कुछ और दूसरे तरह के डोसा मांग रहे हैं। हमसे नया कुछ मांगना गलत नहीं है, पर उन्हें भी तो बताना पड़ेगा उन्हें क्या नया चाहिए। फिर हम भी तो कह पाएंगे कि फलना इंसान को फलना डोसा चाहिए था और जाके परोस देंगे। आप जो सोच रही है बिल्कुल सही है, पर उसमें भी क्या फायदा। अब हम क्या करें, अब भगवान को जो करना होगा वही करेंगे। सास बहू दुखी होकर अपना घर पहुंचती है। उन दोनों के पति प्रसाद और रमेश, उन्हें मजदूरी का अगर काम मिला तो वो काम पे जाते थे और अगर नहीं मिला तो वो घर पे ही रहते थे और बच्चों के साथ बातचीत करके खेल के समय बिताया करते थे। सास बहू के आने से सभी लोग बाहर से घर के अंदर जाते हैं। इसी तरह वो दिन निकल जाता है। अब चूंकि डोसा का व्यापार चल नहीं रहा था, इसलिए सास बहू ठेला लेकर नहीं निकलती है और चेयर लगा के बगीचे में बैठ के बातचीत करने लगती है। घर से थोड़ी ही दूर पे एक खाली जगह पे हरीश, भव्या, प्रसाद और रमेश बैट बॉल खेल रहे थे। रमेश बॉल फेंकता है और हरीश अपने बल्ले से बॉल को उड़ाता है। वो बॉल तेजी से आके बस शारदा पे ही गिरता। इस बात को लेकर प्रसाद, रमेश और बच्चे परेशान थे।
तभी अचानक शारदा खड़ी होकर बॉल को लपक लेती है। शारदा बिना कुछ देखे हुए, बिना किसी से डरे हुए, कहीं से भी बॉल आए उसे लपक लेती थी और फिर बच्चों को दे देती थी। बच्चे भी बड़े शैतान थे, तालियां बजाकर दादी माँ महान है कहा करते थे। ये सब कुछ देखकर बहू अनामिका को बड़ा आश्चर्य लगता था। ये कैसे संभव है सासू माँ? बिना बॉल को देखे हुए वो कहाँ से आ रहा है, ये आपको कैसे पता चल जाता है? तुम ऐसा कहोगी तो कैसे चलेगा बहू, सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है। वो क्या कहते हैं? अरे वो टैलेंट कहते हैं। हाँ, टैलेंट कहते हैं। मेरी सास कहती थी कि भगवान जो देते हैं वो तो लेना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने ले लिया। मेरी सास जब गुस्सा करके सामान फेंकती थी मुझे मारने के लिए, मैं चालाकी से सारी चीजें पकड़ लेती थी और परेशान करती थी। कुछ दिनों बाद मेरी सास गुजर गई। इतने सालों बाद आज फिर तुम्हारे सामने ऐसा कुछ हुआ, बहुत दिनों के बाद बहू रानी। शारदा जब ऐसा कह ही रही थी तभी अचानक से अनामिका के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो जल्दी से शारदा को बताती है, सासू माँ, आप ऐसे सिर्फ बॉल ही कैच कर सकती है या फिर कुछ भी कैच कर सकती हैं? मैं किसी भी चीज को लपक लेती हूँ बहू, लेकिन क्यों पूछ रही हो? वैसे भी हमारा डोसा का व्यापार ठीक से चल नहीं रहा, इसीलिए अब से हम उड़ता हुआ डोसा बेचेंगे। क्या कहा बहू? उड़ता हुआ डोसा? ये किस तरह का डोसा होता है? ये कोई अलग डोसा नहीं होगा सासू माँ, जैसा डोसा बनाती हूँ वैसे ही होगा। आप बस कैच करके उसे ले जाके कस्टमर को परोसेंगी, हो गया फ्लाइंग डोसा। अच्छा बहू, मतलब कैच करके डोसा देना है? हाँ सासू माँ। फिर देर किस बात की, चलो बहू रानी, कल से ही हम फ्लाइंग डोसा का ठेला लगाते हैं। ठीक है सासू माँ। फिर सास बहू मिलके थोड़ी और देर बातचीत करती है और फिर जैसा सोचा था अगले दिन से ही सास बहू मिलके फ्लाइंग डोसा का ठेला लगा देती है। गर्मा गर्म फ्लाइंग डोसा खाने के लिए आइए बाबू आइए। हवा में उड़ते उड़ते डोसा आके सीधा आपके प्लेट में गिरेगा और आपके हाथ से होके सीधा पेट में जाएगा, जिसे खाकर आपका पेट वाह वाह कहेगा। इस तरह डोसा के ठेले के पास खड़ी होकर अनामिका आवाज लगाती है। जो लोग उधर से गुजर रहे थे अनामिका की बातें सुन के वो सीधा उसके ठेले पे आते हैं। कुछ लोग देखना चाहते थे कि डोसा उड़ता कैसे है, कुछ लोग स्वाद लेना चाहते थे। इस तरह सभी वहाँ आने लगते हैं। फिर जो जैसा ऑर्डर देते हैं वैसे वैसे अनामिका डोसा बनाने लगती है। अनामिका हवा में डोसा फेंकती है और ठेले से थोड़ी दूर पे खड़ी शारदा बिना देखे बिना गिराए सीधा डोसा को लपक लेती है। देखकर सभी लोग वाहवाही करते हुए तालियां बजाने लगते हैं। फिर शारदा डोसा का प्लेट लेके, बाबू ये रहा आपका मसाला डोसा। इस तरह जिसे जो चाहिए था उसे वो देने लगती है। इस तरह एक के बाद एक गर्मा गर्म डोसा परोसा जाता है। अनामिका तेज गति के साथ साथ बहुत ही स्वादिष्ट डोसा बनाती है। प्लेन डोसा रेडी, ऑनियन डोसा रेडी, आलू डोसा रेडी, मसाला डोसा रेडी। ऐसा कहते हुए एक एक डोसा को वो हवा में उड़ाने लगती है। शारदा भी बिना देर किए हुए बिना डोसा को नीचे गिराए एक के बाद एक जाके लपक लेती है। एक एक प्लेट में एक एक डोसा लपकती है और जिसे जो डोसा चाहिए था वो ले जाके उसे दे देती है। इस तरह सास बहू का फ्लाइंग डोसा का व्यापार आसमान छूने लगता है। वो बहुत अच्छा नाम कमाते हैं, साथ ही साथ बहुत मुनाफा भी कमाते हैं। जो मुनाफा कमाती है उससे अनामिका चाहती थी कि सासू माँ को वो जेवर खरीद दे। इसी के साथ सास बहू मिलके अपने घर की मरम्मत करवाती है। उन्हीं पैसों से वो सभी के जरूरतमंद चीजें खरीदती है, बच्चों का देखभाल करने लगती है और इस तरह फ्लाइंग डोसा का व्यापार से उनकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।